हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति यादव, लॉ मेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेशन के ऊपर है, लिमिटेशन एक्ट 1963 पे। तो आज हम जानेंगे लिमिटेशन एक्ट इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत डेफिनेशंस और लिमिटेशन आने का क्या मेन मोटिव और ऑब्जेक्ट है ये जानेंगे, और इसमें थोड़े बहुत सेक्शंस भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पैरा को पढ़ते हैं। द वर्ड लिमिटेशन is literal term means a restriction of rule or circumstance which are limited। मतलब वर्ड लिमिटेशन का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता हो, किसी चीज़ को मर्यादा देता हो, सीमा देता हो। लिमिट, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, तो वो देने के लिए लिमिटेशन एक्ट को लाया गया है। द लॉ ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब has the time limit which is given for different suit and proceeding to the aggrieved person within which they can approach the court of redressal or justice। मतलब हर एक पर्सन को हर एक केस का, हर एक सूट फाइल करने का एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर उसे जस्टिस पाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना होता है। मतलब कोई पर्सन अगर 30-40 साल बाद अपने सूट को लेकर आएगा तो उसके पास बहुत सारे चांसेस है एविडेंस को लूज करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट को लाया गया है, अपने आप में एक ये प्रिस्क्राइब कर रहा है टाइम लिमिट को। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन इज रिलेटिंग टू फिक्सिंग और प्रिस्क्राइब ऑफ टाइम पीरियड और बेयरिंग लीगल एक्शंस। ये सिर्फ एक बोलते हैं ना, लिमिटेशन एक्ट जो है वो आपकी सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को बार्ड करता है, आपके राइट्स को बार्ड नहीं करता है। तो उस जुडिशियल रेमेडी को पाने के लिए एक लिमिट दी गई है हर एक चीज़ के लिए, तो उस लिमिट के अंदर ही आपको अपने केसेस को फाइल करना है। अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, period of limitation means the period of limitation prescribed for any suit। किस चीज़ के लिए? सूट्स के लिए, अपील के लिए और एप्लीकेशंस के लिए। बाय द शेड्यूल प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस टू विच विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। मतलब कंप्यूटेड मतलब कैलकुलेट करना, लिमिटेशन कैलकुलेट मतलब अगर मेरा कोई केस है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, उसका लिमिटेशन है, तो कब से कब तक उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और कब से कब तक का मैं उससे पैसे मांग सकती हूँ, वो हर एक चीज़ का लिमिट होता है। जैसे कि अभी आपने किसी को पैसे दिए 18% पे, उस पर ब्याज लगा दिए, और आज से आप 30 साल बाद जाते हो उसको बोलते हो कि भाई 18% से 30 साल का इतना ब्याज होता है, यानी 10 साल पे इतना ब्याज होता है, अभी मुझे इस पर पैसे देने तो मैं केस कर दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, आपको आपके राइट्स पता होने के बाद भी आप उस पर कोई केसेस फाइल नहीं कर रहे हो और उसका मिसयूज कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए एक टाइम लिमिट बताया गया लिटिगेशन को एंड करने के लिए। मेन मोटिव यही है, लिटिगेशन को एंड करने के लिए लिमिटेशन को लाया गया है। अभी मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट एनी एक्शन, मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट एनी लीगल एक्शन इज गिवन टू इफेक्ट मैक्सिम। अभी पूरा जो लिमिटेशन का एक्ट है ये मैक्सिम पे डिपेंड है। इंटरेस्ट रिपब्लिकेंट सिट फिनिश लिथियम, इस पे ये पूरा एक्ट निर्भर करता है कि ये एक्ट क्या चाहता है, ये मैक्सिम क्या बता रहा है। विच मीन दैट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी limit to litigation, also prevent any kind of disturbance, deprivation what may be have acquired in equity or justice or by the long enjoyment, and what may have been lost by the party of inaction, negligence and leeches. Intention is accepting concept of limitation is controversy are restricted to fixed period of time, they lest they should be become immortal which men are mortal। लिमिटेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने राइट को लेके जागरूक हैं, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है, जिनके साथ गलत हुआ है वो उसी टाइम पे
उतने ही पीरियड के अंदर अपने केसेस को फाइल करके अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो केयरलेस है, जो अपने फ़ायदे के लिए कोई कहीं पे भी केसेस, मतलब जैसे कि अभी लिटिगेशन है तो लिटिगेशन बहुत टाइम तक चलता है। तो ऐसे सिनेरियो में एक टाइम लिमिट दी गई है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप केस फाइल कर देते हो तो आपका कैसा रहेगा कि आपको उतने पीरियड के अंदर आप केस फाइल करते हो तो फटाक से आपका फटाफट सॉल्व होने की चांसेस होते हैं। अगर आप ऐसे बहुत सालों बाद आके बोलोगे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपका जो एविडेंस का जो चांसेस है वो लूज कर बैठोगे। उसके साथ साथ ये भी देखने में आएगा कि आप उससे अपने राइट के लिए नहीं आए हो, बदले के लिए आए हो। जब आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था तब आपने कुछ नहीं किया, और आज से आप 30 साल बाद या 20 साल बाद या जितने भी टाइम लिमिट के बाद आ रहे हो, तो फिर उसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। जुडिशियल तरीके से आपका टाइम बार्ड हो चुका होगा। अब द स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन आफ्टर द सर्टेन पीरियड गिवन बाय स्टेटस to enforce existing right simplify the neither create any right in a favor of any person nor does it define or create any cause of action against the particular person, but is prescribe about the remedy. This remedy can be exercised only up to certain period of time, not subsequently. The main object of statute of limitation act 1963 is moreover and preventive kinds, not impose a statutory bar after a certain period of time is given is quit to all the suit matter to enforce existing right. The major purpose of the statutes of the limitation act 1963 is not to destroy or infringe the right of aggressive person, but the several public is better way to save time. मतलब कुछ टाइम को, मतलब जो पुराना वाला जो लॉ था ना, लिमिटेशन एक्ट 1908 का, उसमें टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा था, बट ये जो न्यू वाला जो है 1963 का, इसमें टाइम पीरियड काफ़ी कम है। यानी इसमें हमारा टाइम सेव हो रहा है। जितने जल्दी हम केस फाइल करेंगे, जैसे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, केस फाइल हुआ, हमें रेमेडी मिल गई जुडिशियल तरीके से। बट अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर वो बहुत तो बर्डन हो जाएगा लिटिगेशन पे, ख़त्म नहीं होगा वो जल्दी। तो लिटिगेशन को कम करने के लिए इसमें आपके राइट्स नहीं होते, बट आपके राइट्स का एक टाइम लिमिट होता है। द स्टैट्यूट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी फॉर फिक्सिंग लाइफ स्पैन ऑफ लीगल रेमेडी विच मे बी टेकन टू सीक रेमेडी इन टाइम with the purpose of general welfare. The object of provide legal remedy is repair the damage which is caused by the reason of legal injury. इसमें सिंपल सा सिर्फ यही है। ये जो मैगजीन है आपका, इस पर डिपेंड करता है कि आपको लिटिगेशन को एंड करने के लिए हर एक चीज़ का टाइम पीरियड दिया है। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको आपके केसेस फाइल करने हैं, अपने राइट्स के लिए आपको एनफोर्स करना है। अगर आप ऐसे लापरवाही तरीके से जागरूक नहीं रहोगे अपने राइट्स को लेके, तो इसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लिमिटेशन एक्ट कंटेन 32 सेक्शंस। लिमिटेशन एक्ट में 32 सेक्शंस है, 137 आर्टिकल है, जो डिवाइडेड किया गया है 10 पार्ट में। जो आपका फर्स्ट पार्ट रिलेट करता है अकाउंट्स को लेके, सेकंड पार्ट रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्ट रिलेट करता है डिक्लेरेशंस, फोर्थ पार्ट रिलेट करता है डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ पार्ट रिलेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्स पार्ट रिलेट करता है मूवेबल प्रॉपर्टी, और सेवन पार्ट इज रिलेटिंग टू टॉट, एट पार्ट रिलेटिंग टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, द नाइन्थ पार्ट इज मिसलेनियस मैटर, एंड द लास्ट पार्ट इज सूट फॉर द विच देयर इज नो प्रिस्क्राइब पीरियड। उस सूट के लिए जहां पर कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं है। अभी जो सेक्शन 2 है आपका, वो प्रिस्क्राइब पीरियड बताता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, एंड प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये कहाँ बताया गया है? आसाम अर्बन वाटर सप्लाई
एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग लिमिटेड। ईयर है 2012 टू SCC 624। The Limitation Act does not extinguish a right but it barred the remedy। मतलब लिमिटेशन एक्ट आपके राइट को नहीं ख़त्म कर रहा, बट आपका जो जुडिशियल तरीके से जो है रेमेडी है उसको ज़रूर ख़त्म करता है। इन केस ऑफ बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे, यहाँ पर AIR दिया है, इससे आप सर्च कर सकते हैं। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पैरा 21। It has been already mentioned that when the debt become time barred, it does not become extinguished but only enforceable in the court of law. Indeed, it is not that footing that there can be statutory transfer of debt due to the employee, and that is how court get title to them. If deficit even after it's barred by limitation, the employer does not get in law or discharge therefrom. The mode in which obligation under the contract become discharged are well defined and bar of limitation is a one of them। इन सिंपल तरीके से यही है कि आपका जो लिमिटेशन है, इसमें सिर्फ लिमिटेशन है कि अपने लिमिटेशन के अंडर ही आपको आपके जो लॉ है उसे एनफोर्स, जो राइट है उसको एनफोर्स करना पड़ेगा। अगर आप लेट हो जाओगे तो इसमें आपको कोई तरीके का हेल्प नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 आपका बताता है लिमिटेशन एक्ट enjoin a court to dismiss any suit, institute, appeal, prefer any application made after the period of limitation prescribed therefore by the schedule, irrespective of the fact whether the opponent had set up plea of limitation or not. It is a duty of court not to proceed with the applicant if made beyond the period of limitation prescribed. The court has no choice if constitutes necessary provision of the limitation or in determining which provision of limitation act apply. Subordinate court comes to erroneous decision. It is open to court's revision interfere with the conclusion. Has the conclusion led the court of assume or not to assume jurisdiction to proceed with the determination of that matter। मतलब अगर कोई पर्सन को अपने लिमिटेशन के बारे में नहीं पता है तो ये कोर्ट का ड्यूटी है कि उसका लिमिटेशन बता दे। अगर लिमिटेशन दी हुई है तो लिमिटेशन उस चीज़ की बता के उस केस को डिसमिस कर दिया जाए। जहाँ पर पर्सन को अपने लिमिटेशन के बारे में नहीं पता है और उसका टाइम बार्ड हो चुका है तो वहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी है उस केस को डिसमिस कर दिया जाए। अब यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं तो हम एक बार इसे देख लेते हैं। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट कब आया था, 1963 में आया था। क्या बताता है, टाइम पीरियड बताता है, प्रिस्क्राइब पीरियड विद इन द एग्जिस्टिंग राइट कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसका शेड्यूल क्या बताता है, अकाउंट और ये सारी चीज़ें बताता है। शेड्यूल में बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्राउंड्स, इसके ग्राउंड्स क्या है कि वाई वी नीड लिमिटेशन, हमें लिमिटेशन की क्यों ज़रूरत है। लिमिटेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कोई कभी भी केसेस करेगा तो उसके पास वो एविडेंस भी लूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब बहुत देर से अगर केस करेगा तो उसको अपने केसेस के रिगार्डिंग सारी जानकारी एकदम याद रहे। तो वो चीज़ को, वो टाइम को लिमिट करके उस टाइम के अंदर जो भी पर्सन केस करता है उसको उसकी रेमेडी मिलती है। बाकी जो केयरलेस होता है, जो जागरूक नहीं होता है, उसको लिमिट नहीं मिलती। यही है लिमिटेशन इन शॉर्ट। अब यहाँ पर ये दो जो लीगल मैक्सिम है, इंटरेस्ट रिपब्लिकेट उड जिस लिथियम, लिटिगेशन का एंड होना, कब से कब तक को वो कैलकुलेशन टाइम को लिमिट किया जाएगा वो बताता है। और विजिलेंटस नॉट डोरमिनेंटी बस जुरा सब विजिलेंट, मतलब यहाँ पर जो पर्सन जागरूक है अपने राइट को लेके, लॉ उसी की हेल्प करता है। जो केयरलेस है, जो
नहीं अपने स्टैंड लेता उसको कोई हेल्प नहीं करता। इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, कंप्लीट है। जहाँ पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है वहाँ पर कोर्ट अपना लॉजिक नहीं लगा सकती कि इसमें इतना ही होना चाहिए, इसमें इतना ही टाइम पीरियड होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकती। अपने आप में ही एक कंप्लीट एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट बार्ड रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय राइट। लिमिटेशन जो एक्ट है वो रेमेडी को बार्ड करता है, राइट्स को नहीं। जुडिशियल रेमेडी ही सिर्फ बार्ड होती है। कोर्ट में जाके मुकदमा करना, एनफोर्स करने, इसी को ही बार्ड करता है जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो बाकी अगर वो चाहे तो अगर उसके कोई और राइट है जिसके थ्रू वो मांग सकता है तो वो ज़रूर कर सकता है वो। अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो क्राइम नेवर्स डाई, क्राइम नेवर्स डाई। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर में जो सेक्शन 114, 115 एंड 131 एंड 132 जो आर्टिकल है सिर्फ उसी पे लिमिटेशन एक्ट डील करता है। बाकी जिस पे लिमिटेशन एक्ट नहीं दी गई है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उस पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, वो क्राइम नेवर डाई ही कहलाएगा। प्रोसीडिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिट पिटिशन। रिट पिटिशन ना ही आपके सूट्स में आता है, अपील में आता है, ना ही एप्लीकेंट में आता है, एप्लीकेशंस में आता है। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन SC का जो है 32 और हाई कोर्ट का है 226, तो 133 ऑफ लिमिटेशन एक्ट स्पेशल लीव बताया गया है जहाँ पर 90 डेज का रहता है। इसी के अंदर रिट पिटिशन को करना होता है, उसके बाद करेगा तो लिमिटेशन नहीं अप्लाई किया गया है। प्ली ऑफ लिमिटेशन इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, जैसे सेक्शन 3 अभी आपको बताया वहाँ पे कि जहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी है अगर लिमिटेशन निकल गई है तो उस केस को डिसमिस कर दे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये लिमिटेशन का टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।